राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये बड़े बड़े नाम है। इसमें ये कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को और भाजपा। दम है तो उखाड़ के फेंक दो, दम है तो उखाड़ एक तरफ मोदी और एक तरफ ये सारे, ये सब मिल भी जाएं तो मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में ही है ना भैया। हाँ। को नहीं पता नहीं आप जाने में समस्या कहाँ आ रही है? क्यों कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को हम नहीं जा रहे? ये वोट बैंक है, वोट बैंक और कुछ नहीं। सियासत मत करो, भगवान के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो जाए ना, पहुंचे। मना थोड़ी कर रहे हैं मंदिर आने में या कहीं जाने में, किसी को रोक थोड़ी है। आप जाओ, आपको मन है, इनवाइट की जरूरत थोड़ी है। मैं तो खुद जाऊंगी बाद में, मैं खुद विजिट करूंगी। क्या लग रहा है, क्या 24 के इलेक्शन में जो 26 दलों का गठबंधन है, इंडिया अलायंस जिसका नाम रखा गया है, लग रहा है कोई ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री को सीधी टक्कर दे सकता है? बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट अलायंस वगैरह थिंग, तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन इट, बट बॉटम लाइन ये है कि मोदी जी ही आएंगे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये बड़े बड़े नाम है। इसमें ये कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को और भाजपा। दम है तो उखाड़ के फेंक दो, दम है तो उखाड़ के फेंक दो। अभी तक तो मोदी जी है ना, देख लेंगे कैसे उखाड़ेंगे, हम भी देख लेंगे। हम उखाड़ने देंगे तो उखाड़ेंगे ना, मतलब ही नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, वोट से ही सरकार डिसाइड होती है। तो दुनिया को सबको पता है, भारतवासियों को सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो उस चक्कर में डेमोक्रेसी, लेकिन राहुल गांधी कहते डेमोक्रेसी। पूछे क्वेश्चन, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, 24 में लोकसभा चुनाव है, विपक्ष का पूरा गठबंधन है, घेराबंदी कर चुका है और ये कह रहा है कि भगवान राम जो है भाजपा के प्रत्याशी बन गए हैं, इनके नाम पे वोट ले रहे हैं। एक कैंडिडेट है इनके 24 का चुनाव। वो तो प्रभु श्री राम हैं, उनका आशीर्वाद पूरी जनता पे है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मतलब प्रभु श्री राम का नाम ही, मतलब जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ठीक है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजकाज छोड़ दिया, समझ रहे हैं, तो प्रभु श्री राम का किसी पार्टी से कोई संबंधन नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। करता हूँ और प्रभु श्री राम जीवन भर सत्य रहेंगे, सबसे बड़ा सत्य वही है। लेकिन राबड़ी देवी के घर के बाहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो मंदिर है गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है, मंदिर की घंटी अंधविश्वास का प्रतीक है, इससे अच्छा स्कूल बनाओ, आप राम मंदिर की जगह स्कूल बनाओ तो डेवलपमेंट होगा। इट्स सो रॉन्ग सर, मंदिर के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन विपक्ष बोल रहा है, आप सुने ना सुने, विपक्ष बोल रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई कहीं नहीं है। जहाँ पर प्रभु का जन्म हुआ है, मंदिर तो वही मंदिर है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी को दिक्कत है, कह रहे हैं कि हम देखेंगे हमारी बाबरी मस्जिद। बोल ले तो अवैध होता कौन है? अवैध कोई नहीं होता है। जहाँ पे जन्म हुआ है प्रभु का, मंदिर तो वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं पंजाब से हूँ। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वैसे जैसे हिंदुस्तान में जितना भी पर्यटक स्थान बनेगा वो लोग देखने आएंगे। जब देखने आएंगे तो इकोनॉमिकली डेवलप होगा मुल्क, लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई टांगा चलाएगा, कोई कार चलाएगा, कोई बस चलाएगा, मिलेगा ना। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुई कि नहीं हुई। दूसरे नंबर पे जो श्री राम का मुद्दा है और बीजेपी का मुद्दा है और कांग्रेस का मुद्दा है, हम तो देखो साधारण नागरिक हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो श्री 24 के चुनाव में क्या एक मिनट सर, मैं अपने अनुसार 24 के पहले हम 24 पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा इधर उधर हम भटक गए हैं। 24 के चुनाव में सर क्या नाम हुआ आपका? राकेश। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में मोदी बनाम इंडिया गठबंधन है, बड़े बड़े चेहरे हैं, नीतीश जी का नाम भी आ रहा है, कहा जा रहा है कि ज़्यादा अनुभवी है अध्यक्ष, इनको बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता है इंडिया गठबंधन के लिए। खड़गे साहब के पास कम अनुभव है, इस तरीके की बातें भी हो रही है। ममता बनर्जी भी सामने आ रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, M.K. स्टालिन वहाँ से तमिलनाडु से ताल ठोक रहे हैं। कुछ है काट, लग रहा है रास्ता क्लियर है भाजपा के लिए या मुसीबत है इस बार? मुझे तो लगता है कि भाजपा का रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर है, कि पूरे देश का एक मन बन चुका है, जो हिंदुत्व को लेकर, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, जो भी मैंने देखा आप कश्मीरियत के ऊपर बात कर रहे थे, वो हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर हमारे लोग संशय पैदा करते हैं। क्या सबको मालूम नहीं है कि कश्मीरियों पंडितों के साथ क्या जुल्म हुए? उनको पलायन करने पड़े, उनको जिंदा जला दिया, औरतों को घर छोड़ने पड़े, और आज भी इतने सालों, 90 से आज 33 साल हो गए, आज भी उनकी घर वापसी नहीं हो पाई। मेरे को तो ऐसे हिंदुस्तानियों के ऊपर शर्म आती है जो ऐसी बातें करते हैं कि वो हुआ था या नहीं हुआ था।
बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है 26 दलों का गठबंधन कुछ कर पाएगा? राहुल गांधी लग रहा है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पीएम बनने के चांस है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है। देखिए, आप बिल्कुल समझ जाइए, आपने बोला कि वो 26-28 जितने का भी गठबंधन है, एक तरफ मोदी और एक तरफ ये सारे, ये सब मिल भी जाएं तो मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर हिंदुस्तानी का मन बन चुका हुआ है। आज राम मंदिर का जो निर्माण हुआ और 22 को जो उसका उद्घाटन होने जा रहा है, ये सब इस सरकार की वजह से है। इससे पहले भी तो सरकारें रहीं, जय श्री राम का नारा गूंजा हर तरफ, तो सिर्फ इस सरकार की वजह से गूंजा, और इसका इनको फल भी मिलेगा। आने वाले 24 के चुनाव में जनता इनको भरपूर बहुमत से जिताकर। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर टू मुंबई, कह रहे देश में इनजस्टिस हो रहा है, न्याय नहीं कर पा रही भाजपा, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर भाजपा भाग जाती है, मोदी कायर है, डर जाते हैं, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लग रहा है न्याय यात्रा सफल होगी। देखिए पत्रकार महोदय, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, अब न्याय यात्रा शुरू की है। अन्याय हो रहा है, गांधी परिवार के साथ हो रहा है। 60 साल तक इन्होंने मेरे देश को लूटा, अब इनसे लूटा नहीं जा रहा। इनको जब तक सत्ता में नहीं आएंगे ये लूट नहीं पाएंगे। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में ही है ना भैया? हाँ। को नहीं पता? नहीं, आप पूछ रहे हो, आप बड़े कंफ्यूज होके पूछ रहे हो। हाँ मैं बता देता हूँ। जो अयोध्या में ही है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें 1% भी गवर्नमेंट का योगदान नहीं है, क्योंकि एक पैसा भी बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी है उसका नहीं लगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो भी पैसा लगा है वो हम सब श्रद्धालुओं की श्रद्धा के अनुसार जिसने भी जो दान किया उससे उसका निर्माण हुआ है। विपक्ष को समस्या कहाँ आ रही है? तो बार बार क्यों कह रहा है कि भाजपा का अपना एजेंडे वाला त्योहार है? बताता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट है, सिर्फ उसको क्रेडिट जरूर मिला है कि उसके मतलब जब उसकी टर्म थी उस टाइम श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और पूर्ण भी हो गया, ठीक है। ये तो क्रेडिट मिल गया बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को। अदरवाइज श्री राम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, नंबर 1। वो सबके सांझे, मतलब जैसे उम्मीदवार बोलते हैं, जैसे भगवान है सब। कह रहा हूँ समस्या कहाँ आ रही है, फिर जाने में समस्या कहाँ आ रही है? क्यों कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को हम नहीं जा रहे? जे वोट बैंक है, वोट बैंक और कुछ नहीं। सियासत मत करो, भगवान के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जे मीडिया को मेरा पूर्ण जोर है, हम सब जो श्रद्धालु हैं, जहाँ पे पर्यटक हैं, हम भी पर्यटक ही हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि जे बन गया तो वहाँ पे लोग देखने जाएंगे, अच्छी चीज़ देखने जाएंगे, भाई पूजा करने जाएंगे, श्रद्धा है। और जो आएगा पूरे हिंदुस्तान में से, पूरे वर्ल्ड में से, वो वहाँ पे 4 पैसे खर्च कर ही जाएगा। पूरा हिंदुस्तान मत कहिए। ओवैसी कह रहे कि हम अभी भी कहीं ना कहीं वो जख्म है कि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और हम देखेंगे। नौजवानों को अपील कर रहे हैं कि आप अपने मस्जिदों में जाइए, उन्हें बचाइए। मोदी खत्म कर रहा है मस्जिदों। मैं बताता हूँ, जो देखो जे जज जो होता है, न्यायपालिका होता है, न्यायाधीश होता है, वो उसका काम है ठीक देखना या गलत देखना। हम तो अगर मस्जिद बनती तो वहाँ भी जाते भाई, हमें तो खुशी होती। मस्जिद में भी जाते हैं? हाँ, क्या भगवान एक है, क्यों नहीं समझते आप क्यों जे एक दूसरे के ऊपर, जे हिंदू है, जे मुस्लिम है, जे सिख है, जे वो है। अब जो बन गया उसे बनने दो। जय श्री राम, जय भगवान तो एक ही है, लेकिन अल्लाह एक नहीं है। क्या नाम है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ऐसा नहीं, अल्लाह अच्छा, क्या लग रहा है 24 के चुनाव में विपक्ष के पास कोई काट है? कह रहे कि राम मंदिर बन गया है, इसके बाद मंदिर के अलावा इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। ये मंदिर की बात नहीं होती है, मजहब मंदिर एक ही होता है। जैसे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हिंदू मुस्लिम सरकारें बांटती हैं, ठीक है। ये सरकार जो है वो जो कर रही है सबसे अच्छा काम कर रही है। सब एकदम। कश्मीर में कौन सी सरकार ने बांटा था जहाँ से पलायन किया गया, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था? सर वो अलग चीज़ थी। अलग चीज कैसे थी बताइए जरा, मैं ना समझ तो समझाइए। नहीं, वो अलग चीज़ थी। कैसे? वो एकदम जमाने पहले की बात थी। जमाने पहले की बात थी, आज हो जाएगा ये भी, कल को एक जमाना हो जाएगा, तो इसको भी मतलब हम कह देंगे कि ये जमाने पहले की। ऐसा नहीं होता सर, मेरी बात सुनिए। आपको बता दूं मैं, आज जो ये राम मंदिर बन रहा है इसमें तकलीफ़ें पता नहीं भगवान जाने क्या हो रही हैं, किसी को क्या नहीं हो रही हैं। लेकिन एक राम मंदिर बनना, उसके बाद भी लेकिन जैसे क्या है, ज़मीनें दी गई कि आप अपना मस्जिद बनाइए। आपने कहा कि जो कश्मीर में जो प्लान किया था, जो
मारा गया था और कहा गया था कि अपनी माता बहनों को यहीं पे छोड़ के जाइए और पुरुष जो है यहाँ से कश्मीर से भाग जाइए। आप कह रहे वो जमाने पहले की बात थी, वो छोड़ो। मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए वो होता ना, हाँ, और किसके लिए होता, हाँ, ये बता दीजिए आप। उसका कोई जख्म नहीं है। तो वही चीज़ है ना, वो कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए था। किसने किया था आप बता दीजिए। किसने किया था मतलब नहीं पता आपको किसने किया था वो? वो कश्मीरी फाइल सब जिसने देखी होगी, सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। सब रोए, नहीं रोए क्या? सब रोए। पर जमाने पहले की बात हो गई, वो जमाने पहले की बात हो गई, लेकिन तकलीफ सबको हुई ना, तकलीफ हुई। चलिए, इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए तकलीफ हुई कि नहीं हुई, आपने देखी? मुझे उससे पहले मुझे बहुत तकलीफ थी इस चीज को लेके कि ऐसा पलायन तो हुआ। पलायन क्यों हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसका बर्दाश्त जवाब नहीं था। ऐसा नहीं सर, आप जब इसका जवाब आप दो। वहाँ बर्दाश्त नहीं था, काफिर है, ब्राह्मण काफिर है, हिंदू काफिर है। अच्छा, और आप बताइए क्या जवाब है इसका? व्हाट्स योर गुड नेम सर? यशपाल यशपाल। जी। तो फिर आप ये समझिए, नहीं, आप बता रहे थे। नहीं मैं सब चीज़ बता रहा हूँ सर। इंसानियत सबके अंदर रहनी चाहिए ना, तो इंसानियत वहाँ क्यों नहीं रही? क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है अभी, ना आपकी इतनी उम्र है, ना मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है, ना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने सिर्फ कश्मीर फाइल में इस चीज़ को देखा जो गलत था गलत था कि नहीं, आप ये बताएं। और मेरे जवाब से आप समझ गए होंगे